बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अपने पद से इस्तीफा न देने की बात कर रही हों और भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी के बड़े बड़े आरोप लग रहे हों, लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो अचूक रणनीति थी जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव को पलट कर रख दिया। ठीक उसी तर्ज पर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा का अगला प्लान क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल की रणनीति का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देगा और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में भाजपा का कौन सा ब्रह्मास्त्र विपक्ष को चारों खाने चित करने वाला है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपार सफलता मिलने से जोश के साथ भरी हुई भाजपा उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाएगी जो उसने पश्चिम बंगाल में अपनाई थी। बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत और सक्रिय करने के बड़े इलेक्शन प्लान पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी इस योजना को 1,06,000 बूथ स्तरीय समितियों के जरिए अंजाम देगी। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 80,000 बूथों को मैनेज करने की बेहद सटीक रणनीति अपनाई थी। उसने इस रणनीति के दम पर बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब वो यूपी में इसी रणनीति को दोहराना चाहती है। बीजेपी का प्लान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माहिर रणनीतिकार सुनील बंसल ने तैयार की थी। सुनील बंसल को सन 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मिली जीत का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। बंसल उस समय पार्टी के यूपी के प्रभारी थे। अमित शाह ने उनके साथ मिलकर चुनाव की रणनीतियां बनाई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई बूथ स्तर की कमेटियों के सत्यापन के काम में जुटी है। इन कमेटियों का हाल ही में संगठनात्मक फेरबदल के तहत पुनर्गठन किया गया था। यूपी बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद बूथ स्तर का डिस्क्रिप्टिव मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को प्रचारित किया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस की कमियों को बेनकाब किया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विपक्ष की महिला विरोधी मंशा उजागर करेगी, यानी वो लोगों को बताएगी कि विपक्ष ने कैसे महिलाओं को आरक्षण देने वाले संवैधानिक विधेयक को रोकने की कोशिश की थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी अपनी पुरानी और जानी पहचानी रणनीति पर लौट रही है। इसमें पार्टी के केंद्रीकृत संदेशों के प्रसार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर बेहद जोर दिया जाता है। बूथ स्तर की कमेटियों पर खास ध्यान देने को यूपी जैसे जटिल राज्य में आखिरी छोर तक राजनीतिक पहुंच को प्राथमिकता देने की एक कोशिश माना जा रहा है।